हेलो फ्रेंड्स। आज हम कम्युनिटी मेडिसिन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक समझने वाले हैं जिसका नाम है लेवल ऑफ प्रिवेंशन और मोड्स ऑफ इंटरवेंशन। पब्लिक हेल्थ में डिसीज़ को रोकने के लिए 4 लेवल ऑफ प्रिवेंशन होते हैं। फर्स्ट है प्रिमोर्डियल प्रिवेंशन, सेकेंड है प्राइमरी प्रिवेंशन, थर्ड है सेकेंडरी प्रिवेंशन और फोर्थ है टर्शरी प्रिवेंशन। अब इन चारों को आसान तरीके से समझते हैं। सबसे पहले आता है प्रिमोर्डियल प्रिवेंशन। प्रिमोर्डियल प्रिवेंशन का मतलब होता है कि रिस्पेक्टर पैदा होने से पहले ही उन्हें रोक देना। मतलब नॉर्मल लाइफ है, कुछ भी रिस्पेक्टर प्रेजेंट नहीं है, उसको बोलते हैं प्रिमोर्डियल प्रिवेंशन। मतलब रिस्पेक्टर को हमें अवॉइड करना है, आने ही नहीं देना है, यानी कि डिसीज़ आने की पॉसिबिलिटी बनने से पहले ही प्रिवेंशन करना। यह लेवल खासकर नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ जैसे डायबिटीज़, हाइपरटेंशन और हार्ट डिसीज़ को रोकने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मेन मोड ऑफ इंटरवेंशन है एजुकेशन। मीन्स इसका उदाहरण के लिए, एग्जाम्पल के लिए, बच्चों को हेल्दी डाइट के बारे में बताना, ओबेसिटी को रोकना और स्मोकिंग के साइड इफ़ेक्ट के बारे में बताना कि स्मोकिंग करने से क्या हो सकता है। इसको बोलते हैं मोड ऑफ इंटरवेंशन इन प्राइमरी प्रिवेंशन। अब प्राइमरी प्रिवेंशन का मतलब है डिसीज शुरू होने से पहले ही उसे रोक देना। इसके 2 मेन पार्ट है। पहले इंटरवेंशन के 2 पार्ट है। पहला है हेल्थ प्रमोशन और दूसरा है स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। अब हेल्थ प्रमोशन में आते हैं हेल्थ एजुकेशन, हेल्थ के डाइट के बारे में बताना। सेकंड है आयोडाइज सॉल्ट यूज़ करना, मॉस्किटो नेट्स, हेलमेट और सील्ड बेड का यूज़। अब तीसरा है सेकेंडरी प्रिवेंशन। अब सेकेंडरी प्रिवेंशन का मतलब क्या है कि डिसीज़ को अर्ली स्टेज में डिटेक्ट करना और तुरंत ट्रीटमेंट देना। मतलब डिसीज़ लाइव रिस्पेक्टर है और डिसीज़ भी है, पर डिसीज़ अर्ली स्टेज में है, तो वो अर्ली स्टेज में डिटेक्ट करना और उसको फिर बाकी डिसीज़ आगे नहीं बढ़नी चाहिए, उसको फिर रोकना। इसका मेन एम होता है अर्ली डायग्नोसिस एंड प्रमोट ट्रीटमेंट, ताकि डिसीज़ आगे ना बढ़े और कॉम्प्लिकेशन ना हो। एग्जाम्पल बीपी चेक करना, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, पैप स्मीयर टेस्ट, डायबिटीज़ स्क्रीनिंग और टीबी के लिए स्पूटम टेस्ट। अब चौथा और आखिरी लेवल है टर्शरी प्रिवेंशन। अब टर्शरी प्रिवेंशन तब यूज़ होता है जब डिसीज़ ऑलरेडी प्रेजेंट है और डिसेबिलिटी भी हो चुकी है। अब डिसीज़ हुई है, डिसेबिलिटी भी हुई है, अगर अब ये डिसेबिलिटी को हमें आगे नहीं बढ़ाना है, इसको प्रिवेंट करना है। इसमें 2 मेन चीज़ें होती है। पहले डिसेबिलिटी लिमिटेशन और दूसरी रिहैबिलिटेशन। एग्जाम्पल स्ट्रोक के बाद फिजियोथेरेपी करनी है, पोलियो के बाद रिहैबिलिटेशन करना है, आर्टिफिशियल लिम्ब लगाना है और ऑक्यूपेशनल थेरेपी। अब एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट समझते हैं, डिसीज़ प्रोग्रेशन का ऑर्डर क्या होता है। पहले डिसीज़ होती है, फिर इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी और फिर हैंडीकैप। एग्जाम्पल से समझते हैं, अगर किसी व्यक्ति को एक्सीडेंट हो जाए तो पहले डिसीज़ या इंजरी होंगी, फिर इम्पेयरमेंट यानी बॉडी पार्ट डैमेज होगा, उसके बाद डिसेबिलिटी यानी वह ठीक से चल नहीं पाएगा और अंत में हैंडीकैप यानी सोसाइटी में नॉर्मल रोल निभाना मुश्किल हो जाएगा, जैसे जॉब न मिलना। तो दोस्तों, यही था लेवल ऑफ प्रिवेंशन इन PSM। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही आसान मेडिकल टॉपिक्स के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।